हेलो एंड वेलकम टू ऑल ड्रैगन बॉल फैंस। दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ड्रैगन बॉल सुपर की एक नई वीडियो में। तो यार ड्रैगन बॉल सुपर एपिसोड 82 से हमें जिरन के बारे में हाइप बना दी गई थी। एपिसोड 82 में हमें जिरन के बारे में बता दिया गया था और फिर इन सब के बाद हम ये सोचना शुरू हो गए थे भाई जिरन कैसा बंदा होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसकी पावर कितनी होगी, क्या उसकी पावर टोपो से भी ज्यादा होगी। और फिर आखिरकार टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर जिरन आया, हमें उस जिरन की पर्सनैलिटी के बारे में पता चल गया, उसकी पावर के बारे में पता चल गया। जिरन की पावर के बारे में इंटरेस्टिंग बात हमें ये पता चली कि जिरन की पावर जो है उसकी यूनिवर्स की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा है। मतलब कि जिरन के पास जो पावर है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी सरपास कर देती है। और इन सब के बाद हम ये सोचने पर मजबूर हो गए थे भाई जिरन के पास इतनी ज्यादा पावर आई कैसे। आखिर जिरन ये है क्या खाकर पैदा हुआ था जो इसके पास इतनी ज्यादा पावर है। इसने किस किस्म की ट्रेनिंग की थी जो इसको इतनी पावर प्रोवाइड कर देती थी। और आखिर ये जो जिरन है इसके माँ बाप कौन होंगे, क्या इसकी नस्ल के और भी लोग होंगे जो इतने ही ज्यादा पावरफुल होते होंगे। और फिर आखिरकार ड्रैगन बॉल सुपर एपिसोड 127 के अंदर हमें जिरन की हिस्ट्री के बारे में बता दिया गया था। मगर एपिसोड 127 के अंदर जो इन्होंने हमें जिरन की हिस्ट्री बताई ना, वो हमें फुल सेटिस्फाई नहीं करती थी। मतलब कि अभी भी हमारे कई सवाल है जिरन की हिस्ट्री के बारे में। तो यार एपिसोड 127 के अंदर इन्होंने हमें जिरन की हिस्ट्री के बारे में बताया कि जिरन जो अपने गांव की तरफ आता है तो उसे पता लगता है कि उसका पूरा का पूरा गांव जो है वो तबाह हो चुका है। इसके बाद जो है जिरन अपने घर की तरफ बढ़ता है, अपने घर के अंदर देखता है कि उसके माँ बाप जो है वो मर चुके हैं, किसी बुरे बंदे ने उनके माँ बाप को मार डाला है। इसके बाद एक आदमी जो है जिरन को वहां से बचा लेता है और फिर बाद में वो आदमी जो है जिरन का टीचर भी बन जाता है। वो जिरन को ट्रेनिंग देता है फाइट करने की। जिरन की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जिरन और उसके साथी और उसका टीचर जो है वो दोबारा से वो इवल डूअर के मतलब जो इवल इंसान है उससे फाइट करने में लग जाते हैं, मगर वो बाद में नाकाम हो जाते हैं। कई साथी जो है जिरन के मर जाते हैं और साथ ही साथ जिरन का टीचर भी उसी फाइट के अंदर मारा जाता है। उसके बाद जिरन दोबारा ट्रेनिंग करता है, दोबारा उठता है उस इवल बंदे के खिलाफ। मगर जिरन के जो दोस्त हैं, जिरन के जो साथी हैं, वो जिरन का जो है साथ नहीं देते उस बंदे से फाइट करने के लिए, क्योंकि भाई वो डर चुके हैं कहीं वो उनको भी ना मार दे। इसके बाद जो है जिरन अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा उदास हो चुका था। जिरन ने बाद में दोस्त बनाना ही छोड़ दिए। जिरन को बाद में ये लगना लग गया कि भाई ये दोस्ती, ये इमोशन, ये कोई चीज नहीं होती। ये जो भी चीज कोई मायने रखती है वो होती है पावर। ये दोस्ती जो होती है, ये जो आपके अंदर फीलिंग्स होती हैं, ये कोई मायने नहीं रखती। ये आगे जाकर आपके काम बिल्कुल नहीं आएंगी। जो चीज आपके काम आएगी वो सिर्फ पावर है। और आपको याद होगा कि एक एपिसोड के अंदर जिरन ने ये बात मेंशन भी की थी कि मैं ऐसी पावर की तलाश में हूँ जो कि ताकत से भी परे हो। जिरन के साथ जो इतने ज्यादा हादसे हुए हैं, इन सब के बाद जिरन ने जो है ट्रेनिंग करना शुरू कर दी, अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना शुरू कर दिया। और ट्रेनिंग करते करते जिरन जो है इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उसकी पावर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी सरपास कर गई। मगर यार इतनी सी हिस्ट्री जो है हमें फुल सेटिस्फाई नहीं करती। हमारे कई ज्यादा सवाल है जिनका जवाब अभी भी नहीं दिया गया। देखो यार ये जिरन की हिस्ट्री है, ये ज्यादा इमोशनल बिल्कुल नहीं है। ये चाहते तो और भी ज्यादा जिरन की हिस्ट्री को इमोशनल बना सकते थे, क्योंकि जिस तरह जिरन की हाइप बनी हुई थी ना, पता नहीं जिरन कौन सा लॉर्ड लैंड लॉर्ड होगा, पता नहीं क्या। मगर जब इन्होंने हमें जिरन की हिस्ट्री के बारे में बताया फिर भी यार कुछ ज्यादा मजा नहीं आया। जिरन की हिस्ट्री सुनकर कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं थी। मतलब यार जिरन के पेरेंट्स मर गए, उसका टीचर मर गया, इसके बाद जिरन जो ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। इस तरह तो भाई फ्यूचर ट्रंक्स के भी पेरेंट्स मर चुके थे। फ्यूचर ट्रंक्स में गोहान मर चुका था जो कि उसका टीचर था, मगर जो है फ्यूचर ट्रंक्स ने इतनी पावर उसके पास नहीं आई। सिंपल बात करूं कि जो स्टोरी है जिरन की, ये बिल्कुल नॉर्मल स्टोरी है। ऐसा तकरीबन सबके साथ हो सकता है। मगर जिरन को एक बात का अफसोस लगा कि उसके दोस्तों ने उसको धोखा दे दिया। मगर फिर भी यार जिरन की जो हिस्ट्री है वो फुली सेटिस्फाई नहीं करती उसकी स्ट्रेंथ के बारे में। तो यार जिरन की हिस्ट्री के बारे में हमारे पास काफी ज्यादा सवाल हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, क्या जिरन की पूरी नस्ल खत्म हो चुकी है? तो यार हमें सिर्फ इतना बताया गया था कि जिरन अपने गांव की तरफ भागता हुआ आता है और देखता है कि सब मारे जा चुके हैं। तो क्या इसका मतलब है कि जिरन की नस्ल के जो बंदे थे सिर्फ वो उतने ही थे? तो यार मुझे ऐसा लगता है हाँ, उस इवल डूअर ने जिरन की पूरी नस्ल को खत्म कर दिया है और अब जो है जिरन अपनी नस्ल का इकलौता बंदा बचा है। जिरन जैसा और कोई भी नहीं बचा उस यूनिवर्स के अंदर। इसके बाद हमारा दूसरा सवाल आता है कि वो इवल डूअर कौन था, वो बुरा बंदा कौन था, वो विलन कौन था जिसने जिरन के पेरेंट्स को मारा। तो यार आप लोगों के कमेंट पढ़े हुए हैं मैंने, आप कह रहे थे कि भाई वो देख वो जो है गोकू ब्लैक जैसा दिखता है, वो माजिन बू जैसा दिखता होगा। कुछ तो कह रहे थे भाई ग्रैंड प्रिस्ट ने जो है वो जिरन के पेरेंट को मारा, और कुछ कह रहे थे कि बेलमोड ने ही जिरन के पेरेंट्स को मारा था।
तो यार ये भी हमारा एक सवाल था जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया कि वो इवल बंदा कौन था, आखिर वो आया कहाँ से था, उसकी पावर कितनी थी, आखिर कितनी पावर थी जिसकी वजह से जीरन उसको नहीं हरा सका पहले। और मेन सवाल तो यहाँ पर यह बनता है कि जीरन ने उस इवल डूअर को खत्म कर दिया है, क्या उससे फाइट किया उसने, क्या उसको हरा दिया है, क्या इस वक्त जीरन की पावर उस बुरे बंदे से ज्यादा हो चुकी है? अगर ज्यादा हो चुकी है तो क्या जीरन ने अपना बदला ले लिया होगा, अपने माँ बाप का, अपने टीचर का बदला ले लिया होगा उस बंदे से? तो यार हमें सिर्फ इतना पता है कि जीरन जो उस बंदे के खिलाफ दोबारा खड़ा हुआ था, बुरे तरीके से हारने के बाद भी वो उस बंदे के खिलाफ दोबारा खड़ा हुआ, मगर उसके दोस्तों ने उसे धोखा दे दिया था। तो फिर क्या जीरन ने उसके बाद ट्रेनिंग करके उस बंदे को मार डाला, उसको खत्म कर डाला? तो यार अगर मैं इस सवाल का जवाब दूं ना तो मुझे लगता है हाँ, जीरन ने अभी तक उस बंदे को खत्म कर डाला होगा। जितनी जीरन की पावर है ना, वो उस बंदे को चुटकियों में ढूंढ लिया होगा उसने और उसको खत्म कर दिया होगा। और अब बात रही कि उस इवल डूअर की पावर कितनी होगी, तो यार इसका अंदाजा जो है हम नहीं लगा सकते। तो अगला सवाल हमारा यहाँ पर यह बनता है कि जीरन के पास इतनी ज्यादा पावर आई कैसे, उसने ट्रेनिंग कौन सी की थी, आखिर उसने कौन सी ट्रेनिंग कर ली जिसने उसको इतनी ज्यादा पावर दे दी? देखो यार मोटिवेशन होती है एक चीज, जीरन को मोटिवेशन थी कि उसने स्ट्रेंथ को भी सरपास कर देना है, उसने ऐसी ताकत लेनी है जो ताकत से भी परे हो, ये जो है ये जीरन की मोटिवेशन थी। मगर फिर भी यार मोटिवेशन के साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी चाहिए होती है। जीरन ने कौन सी ट्रेनिंग की थी ऐसी? गोकू भी जो अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग ही करता रहा है, उसको इतनी ज्यादा पावर नहीं मिली जितनी जीरन को मिल गई है। गोकू को तो छोड़ो, वजीटा ने तो ट्रेनिंग की हद कर दी थी ना, मतलब वजीटा ने तो अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग ही की है। मतलब वजीटा ने इतना बुल्मा को टाइम नहीं दिया जितना उसने ट्रेनिंग किया। मुझे पता नहीं ये ट्रंक्स और बुला कैसे पैदा हो गए। मतलब यार वजीटा हर वक्त ट्रेनिंग ट्रेनिंग, मगर फिर भी वजीटा की इतनी पावर नहीं थी, तो जीरन की इतनी पावर कैसे होगी? क्या उसकी नस्ल में कुछ फर्क है? क्या उसकी नस्ल वाले जो है ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं? तो यार यहाँ पर जो है दो थ्योरीज जो है हमें सेटिस्फाई करती है। एक थ्योरी तो ये होगी कि जीरन की जो नस्ल है वही एक यूनिक कोई नस्ल होगी जो पावर जो है ट्रेनिंग इतनी करती होगी जिनकी वजह से उनकी पावर बहुत ज्यादा हो जाती होगी। एक थ्योरी तो ये होगी। दूसरी थ्योरी ये है कि जीरन की उम्र बहुत ज्यादा है, गोकू की उम्र जो है बहुत कम है, 40 के अराउंड होगी, मगर हमें जीरन की एज के बारे में नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है कि जीरन की एज जो है वो कई ज्यादा हो, मतलब 100 से भी ज्यादा साल गुजारे हो जीरन ने। ऐसा भी हो सकता है जीरन 100-500 साल ट्रेनिंग ही करता रहा हो। ये भी थ्योरी सेटिस्फाई करती है। तभी शायद जीरन की इतनी ज्यादा पावर है कि वो अपने पूरी जिंदगी ट्रेनिंग की है, उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा होगी। जीरन की नस्ल वालों की लोगों की उम्र बहुत होती होगी। तो अब जो है हम अपने आखिरी मेन सवाल की तरफ आते हैं कि जीरन की विश क्या हो सकती है। तो यार जब एंड्रॉइड 17 ने जीरन की हिस्ट्री के बारे में सुना तो उसको अंदाजा लग गया था जीरन की विश के बारे में, मगर जीरन ने जो है बेलमोड को और ज्यादा बोलने नहीं दिया। उसने बेलमोड को जो है बहुत आसानी से चुप करवा दिया, जैसे बेलमोड जो है उसके लिए कुछ नहीं। मतलब कि जीरन ने बेलमोड को ऐसे चुप कराया जैसे वो कहते नहीं है चुप कर बे। बिल्कुल बेलमोड की जो है औकात ही नहीं थी जीरन के सामने। तो यार एंड्रॉइड 17 ने जब जीरन की हिस्ट्री सुनी तो उसकी जो है जीरन की विश के बारे में पता चल चुका था, मगर वो बोला नहीं। यहीं पर सबसे बड़ी मौत पड़ी थी हमें। भाई तू बता दे जीरन की आखिर विश क्या होगी, तुझे पता तो लग गया है। मगर एपिसोड 127 के अंदर जो है एंड्रॉइड 17 मर चुका। यार इस एंड्रॉइड 17 को दोबारा जिंदा करो, हमने विश जाननी है जीरन की। देखो यार जीरन की जो है दो विशेष हो सकती हैं, या वो अपने माँ बाप को जिंदा करना चाहता है और अपने मरे हुए साथियों को, अपने टीचर को जिंदा करना चाहता है, या तो जीरन की ये विश होगी, या तो जीरन की विश होगी पावर मांगने की, कि उसको इतनी पावर मिल जाए कि उसको कोई भी बीट ना कर सके। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे क्या लगता है जीरन की विश क्या होगी, देखो यार जीरन के पास जो है इस वक्त बहुत ज्यादा पावर है, पावर जो है उसको सेटिस्फाई कर देती है। ये बात अलग है कि जीरन अभी भी और भी ज्यादा पावर चाहता है, मगर यार इतनी पावर बहुत है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सरपास कर दिया जीरन ने, उसको और क्या चाहिए। अब अपनी पावर की तरफ से जीरन जो है सेटिस्फाई है और चाहता है तो और भी ट्रेनिंग कर जो है पावर इंक्रीज कर ले बेशक अपनी। जीरन के लिए जो चीज इम्पॉसिबल है, जो पावर भी उसके लिए नहीं कर सकती, वो है उसके माँ बाप को और उसके टीचर को और उसके दोस्तों को जिंदा करना। मुझे ऐसा लगता है जीरन जो है बहुत ही ज्यादा इमोशनल बंदा है, जीरन के जो है दिल पर चोट लगी है। मुझे लगता है कि जीरन के सामने अगर हम ये शर्त रख देना, या तो अपने माँ बाप को बुला ले या तो तू अपनी मुझे पावर दे दे, तो जीरन जो है खुशी खुशी अपनी पावर दूसरे को दे देगा और अपने माँ बाप को जिंदा कर लेगा। अपने माँ बाप को जिंदा करना यही जीरन की जो है मेन विश होगी। तो यार ये थे कुछ हमारे सवाल जीरन की हिस्ट्री के बारे में। अगर आपका भी कोई सवाल है तो मुझे जानना है वो क्या हो सकता है जीरन की हिस्ट्री के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, और अपने अपने ख्याल बताओ यार इन सवालों के बारे में, जीरन की विश के बारे में, उस इवल डूअर के बारे में भी। क्या जीरन ने उसको हरा दिया है या नहीं, क्या अभी वो जिंदा फिर रहा है। तो यार आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बाय बाय।